लोग मौजूद हैं आज वार्ड नंबर 12 के नगला हरमुखा क्षेत्र में, जहां पर कि पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद जो अशोक जी हैं उनको दोबारा बीएसपी ने टिकट दे दिया है, जिसे लेके क्षेत्रीय जनता में काफ़ी रोष है। आइए उनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो क्षेत्रीय पार्षद का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आप क्षेत्रीय जो इस समय वर्तमान पार्षद हैं उनको दोबारा बीएसपी ने टिकट दे दिया, तो आपका विरोध करने का कारण क्या है? सबसे मेन कारण विरोध करने का ये है कि क्षेत्रीय जो पार्षद जो टिकट लेके आए हैं वो कह देंगे 5 लाख रुपए में टिकट लेके आए हैं। अगर पार्टी के ऊपर के जो आला हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं वो अगर पैसों से टिकट को दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारे वोटों का सौदा कर रहे हैं, और जो आदमी हमारे वोटों का सौदा करेगा हम उसको कतई वोट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके क्षेत्र की क्या समस्याएं पूर्व रही हैं जो अब पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से भी आप विरोध कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्या रही है। पूरे 5 साल में हमारे पार्षद जी बैठे रहे घर में, कोई कुछ नहीं किया। अभी एक भयंकर हमारे यहाँ एक परेशानी आई, पूरे कोरोना काल में घर में रहे लोगों के ना दुख देखा, ना पैसा देने देखा, ना बाहर निकले। यहाँ तक यहाँ कुछ राशन वितरण किया, उसमें भी उन्होंने कमीशन और दलाली खाई थी। तो आपका कहने का मतलब है कि पूर्व पार्षद काम नहीं करा रहे हैं? नहीं, कोई काम ना करा रहे। कोई काम नहीं करा रहे। आपका भी कहना यही है? ये पंचायती नहीं प्रसाद काम कराना चाह रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं यहाँ जो बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था, सड़क पल्ली पार जाते हैं छोटे छोटे बच्चे इतने 5-5 साल के, उनके लिए पढ़ने के लिए यहाँ इतने बड़े सिद्धार्थ नगला में स्कूल नहीं है क्या? बना सकते हैं। वो यहाँ था, वो उसको भी हटा दिया गया कि ये समस्या नहीं है हम लोगों की। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ही प्राथमिक विद्यालय एक था जिसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते थे, उसको भी हटा दिया गया। इस समय आप देखिए कि पार्षद जी का जो विरोध है उस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा विरोध तो बहुत पुराना है। माननीय पार्षद जी बसपा से जीते थे कि पहले वो टिकट लेके आए थे बसपा पे, हमने उनका पूरा भरपूर सहयोग किया, मगर इस बार उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए। हम उनके खिलाफ हैं। उन्होंने देखो एक प्राथमिक विद्यालय था यहाँ पर नगला चित्ता में, उसको भी यहाँ से उठवा के वार्ड के पास पहुँचा दिया। तो बच्चे जो छोटे छोटे यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे उसको भी दूर करा दिया। कहाँ जाएंगे? भरपूर विरोध करते हैं। तो इस बार आप किसको चाहते हैं भावी पार्षद इस बार? देखिए, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि पार्षद भाभी कौन है, क्या है, कैसे है। वो तो समय पर हम देखेंगे किसको वोट देना है। प्रत्याशी और भी खड़े हो रहे हैं लाइन में, और देख के ही वोट देंगे, क्योंकि वोट हमारा बड़ा कीमती है। लेकिन जो क्षेत्रीय समस्या हमारी है जो कि तो बनी हुई है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा जो पदाधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, जो बैठे बैठाए सीट मतलब जैसे आरोप लग रहे हैं कि पैसे लेकर उन्हें सीट मतलब दे देते हैं, लेकिन ये उन्हें देखना चाहिए कि भाई हमारे पार्षद ने 5 साल में क्या करा है। इससे पहले हमें उसे सीट दी, पैसे से दी या वैसे ही दी उसके कार्यकाल को देखकर, तो उसे देखने आना चाहिए उसने 5 साल के कार्यकाल में किया क्या है, कितना विकास कराया। इससे हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है या बननी है? आँख मूंदे वहाँ से बंद करके, आँख बंद करके अपनी जो है दे देते हैं, बैठे बैठाए जो है सीट डोमिनेट कर देते हैं, नाम के इसको देना है उसको देना है। तो ये तरीका सही नहीं है। मैं तो उनसे ऊपर जो पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनसे ही गुजारिश करूंगा कि भाई इस तरीके से वोट मतलब अपना वोट बैंक है उसे ख़राब कर रहे हैं। आप आएँ क्षेत्र में देखें कि हमारे पार्षद ने, क्षेत्रीय नेता ने क्या करा है क्या नहीं करा है, उसके बाद आप जो है वोट मतलब उसको जो है टिकट दें। आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? वोट तो जो हमारे समस्याओं को हल करेगा उस नेता को वोट देंगे। उस नेता को देख, यहाँ पर जो कहना चाहेंगे कि ये एक बसपा का परंपरागत वोट था जिससे कि हर बार ही लगभग बसपा यहाँ से जीतती आई है, परंतु इस बार बसपा के प्रत्याशी का पुरजोर विरोध है। आइए हम और लोगों से भी बात करेंगे इस बार। क्या नाम है? जीतू भाई, क्षेत्र में जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने कितना कार्य कराया और उस कार्य से आप लोग कितना खुश हैं? भैया जो आती से जीते थे उन्होंने इस समय तो कोई कार्य नहीं कराया, लेकिन ये है कि अरे कोई अपनी अपनी वोट की वो चाहता है पैसे खर्च करके। लेकिन मैं अपने भाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को अगर जो सही काम कर रहा है वोट उसी को, लेकिन हमारी नजर कालिया डॉक्टर भी जो
देते हैं फिर भी, लेकिन हमारे पार्षद जो हैं डॉक्टर श्री कृष्णा प्रसाद वो ही है, उन्हीं को मिलना क्षेत्र चाहिए। में अभी हम लोगों ने काफी लोगों से बात करी है, तो उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था जिसमें छोटे छोटे बच्चे उसको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया है। उस बारे में भी काफी लोगों का विरोध है। मैं इस बात करूंगा कि बच्चे कैसे पढ़े? पहले अपने यहाँ पे ये हमारा विद्यालय था, सरकारी विद्यालय था, और लोगों ने हटा के वो केवल पंचायती बना दी, और हमारे जो भी दलित लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो वो बताओ जो स्कूल था वो बंद करा दिया। अब बताओ बच्चे यहाँ से कहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए? सब यही निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने आते थे उनका स्कूल यहाँ से हटा के दूर पहुंचा दिया गया है। इस बारे में लोगों में काफी हद तक रोष है। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी श्री डॉक्टर कृष्ण जी। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आप इस बार जो क्षेत्र में गए हैं, आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है जनता का? मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्णा, मैं पूर्व पार्षद हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा था, मैंने टिकट मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, तो मैं लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन सभी समाज की जनता ने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि आप लड़ोगे और हम आपको समर्थन करेंगे। इसीलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उगता सूरज चुनाव चिन्ह लेकर आज से जनसंपर्क शुरू किया है। आज मुझे पूरे क्षेत्र की बस्तियों में नगला हरमुख, लंगड़े की चौकी, मोतिया की बगीची, वाल्मीकि बस्ती, महाराणा प्रताप नगर, नगला धनी, नगला छिद्दा, सभी बस्तियों में सभी समाज का भरपूर समर्थन मिला है। और मतलब मुझे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है कि आपकी जीत निश्चित है, और मुझे भी पूरा भरोसा है। और मैं भी वादा करता हूं कि जनता की जो भी समस्या होंगी उन पर खरा उतरूंगा और हर समस्या का समाधान करूंगा, तन मन धन से जनता की सेवा करूंगा। हाँ, देखा गया है कि जो इसमें वर्तमान पार्षद हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको दोबारा टिकट दे दी गई है, परंतु उनका बहुत तगड़ा विरोध है इस क्षेत्र में। और तो क्या जो इस तरह से उन्होंने काम नहीं कराए हैं, 5 साल में सिर्फ वादे करके और वादे ही करते रहे, तो आप जीतने के बाद भी वादे निभाएंगे या सिर्फ वादे करके अपने एक साइड में आप भी बैठ के अपना काम देखेंगे? मैं 2006 से 12 और 2012 से 17 मैं पार्षद रहा हूँ। 2006 का कार्यकाल मेरा विवादित रहा, मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, हाई कोर्ट में चलता रहा, इस वजह से उस कार्यकाल में कार्य नहीं करा पाया। 2012 से 17 में मैंने करोड़ों के काम करवाए। मैंने सड़कें बनवाई, नालियाँ बनवाई, शौचालय बनवाए और गली खरंजे पूरे क्षेत्र में जितना मुझसे हुआ काम किया। इस काम से जनता मुझे याद कर रही है कि हमारा विकास डॉक्टर कृष्णा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। क्या आपके आने वाले, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके आने वाले एजेंडे क्या होंगे? आने वाले एजेंडे मेरे यही हैं कि मैं जनता की कुछ मुझसे पहले भी कमियां रह गई थी उनको दूर करूंगा। सीवर लाइन है, नाला नगला धनी नाला है, और क्षेत्र के पूरे बस्तियों की सड़कें, गलियां, नालियां, जो भी काम अधूरे पड़े हैं उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करूंगा। ये मेरा जनता से भी वचन है। मैं बिल्कुल जनता से पूरा कसम खा के कहता हूं कि मैं जनता की किसी भी समस्या का हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्री कृष्णा, जो हमें बता रहे थे कि जीतने के बाद भी वो आश्वस्त कर रहे हैं पूरी तरह से जनता को कि उनके बीच में ही रहेंगे, उनका कार्य करेंगे, कभी भी जनता को उनकी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा तैयार रहेंगे। मैं अपने साथी कैमरा पर्सन राजू स्वामी के साथ, पब्लिक लाइव न्यूज़, आगरा, उत्तर प्रदेश।